हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम अभ्यास 7.2 का सवाल हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 2 तक हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 क्या दिया है? ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या बता रहा है? जो ए बी सी है ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी और सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। देखिए ये हमारे त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज, ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु किसे कहते हैं? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाती है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसलिए इसमें दिया है कि ए सी और ए बी क्या है? दो बराबर भुजाएं। इसलिए ये ए बी जो भुजा है और ए सी भुजा है, ये दोनों भुजाएं क्या है? इस त्रिभुज की बराबर है। ए बी और ए सी पे जो शीर्ष लंब है ये बी और सी एफ, इस पे दो शीर्ष लंब है। तो किसी भी भुजा उस पे शीर्ष लंब होता है, इसका मतलब क्या है? वहां पे 90 अंश का कोण बनाएगा। मान लीजिए हमने एक भुजा बनाई, इस पे लंब लंब बोले तो सीधा 90 अंश का कोई भी। देखिए इसके शीर्ष से इस पे लंब पड़ा है, तो इसके ए बी का शीर्ष क्या है? ये सी है। ये सी से लंब पड़ा है ए बी भुजा पे, और ये ए सी का शीर्ष क्या है? बी है। बी से लंब पड़ा है ये ए सी भुजा पे, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी एफ। ये क्या है? ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब है कोई भी भुजा है उस पे हम सीधे लंबे से रेखा खींचते हैं, एकदम सीधी रेखा, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण इधर भी बनाएगी, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, दोनों तरफ बनाएगी। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रेखा पर बनाए गए कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए अगर 180 डिग्री होता है तो एक तरफ अगर 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा, तभी तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे कोण बना भी दिया है, इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री का है। यहाँ भी इधर भी 90 होगा तो इधर भी 90 का होगा। सिद्ध क्या करना है कि जो शीर्ष लंब है, मतलब कि ये बी भुजा ये सी एफ भुजा के बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले इसमें देखते हैं, बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे हैं। इसमें ऐसा त्रिभुज हम लेंगे जिसमें कि ये जो शीर्ष लंब वाली भुजा है वो हमें मिल जाए। इसमें दो त्रिभुज हम लेते हैं जिसमें शीर्ष लंब वाली भुजा आ जाए। तो देखिए इसमें से हम त्रिभुज लेते हैं। पहला क्या लेंगे? पहला लेंगे ए बी ई। देखिए इसमें बी जो है ये शीर्ष लंब है, ये हमारी भुजा मिल रही है, इसको हम लेते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं ए, ये हमारे त्रिभुज बी, ये है ए, ये है बी, ये है ई, ये ही हमें ये शीर्ष लंब वाली ये भुजा है, इसी को हमें सिद्ध करना है। पहला त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज लेते हैं जिसमें कि ये सी एफ वाली भुजा आ जाए। इसमें ये कौन सा त्रिभुज लेते हैं? इसमें हम ले लेते हैं ए सी एफ। अगर ले लेते हैं तो हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, ये भुजा कुछ ऐसी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं सी, यहाँ पे लिखते हैं एफ। देखिए ये वाली भुजा यही हमें सिद्ध करनी है कि ये बराबर, इसको बराबर हमें सिद्ध करना है। दो त्रिभुज हमने ले लिया। अगर इस दो त्रिभुज को अगर हम सर्वांक्षम कर देंगे तो इसके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसकी संगत भुजा और संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में ये कोण है, इस कोण को मान लेते हैं, इस कोण को 1, इस कोण को मान लेते हैं 2। ये कोण कौन सा है? देखिए एफ के पास ये कोण, ये ई के पास ये कोण, ये कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्या है? 90 डिग्री के हैं। ये 90 डिग्री है क्योंकि इस पे क्या है? ये शीर्ष लंब है, इसलिए बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 लिख देते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम कोण 1, इसको हम लिख लेते हैं कोण 1, यहाँ पे लिखते हैं कोण 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2 लिख देंगे। ये क्या होगा? ये 90 डिग्री का होगा, या दिया है या हम इसको लिख सकते हैं शीर्ष लंब है। दूसरा देखते हैं। देखिए ए बी सी, जो ए बी सी है ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दिया है क्या है? ए सी और ए बी दोनों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए बी भुजा मतलब ये भुजा बराबर है ए सी भुजा के। इस भुजा के तो हम लिख सकते हैं कि ए बी भुजा बराबर होगी ए सी भुजा के। दिया है यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसका कोण 1, ये भी कोण ए है, ये भी कोण ए है, मतलब ये कोण दोनों में कॉमन है। देख रहे हैं दोनों में कोण कॉमन है, तो ये क्या है? दोनों के लिए एक ही कोण है, इसलिए क्या है? ये उभयनिष्ठ है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण ए, क्या है? ये उभयनिष्ठ है। देखिए इसमें अब सर्वांक्षम होगा, कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए कोण कोण भुजा, क्योंकि बीच की भुजा नहीं है तो अभी हमने देखा, तो कोण कोण भुजा के नियम से ये क्या होगा? ये त्रिभुज सर्वांक्षम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल साइड के नियम से त्रिभुज ए बी ई सर्वांक्षम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। अब हम कह सकते हैं कि ये जो बी है, बी भुजा ये बराबर होगी सी एफ के, क्योंकि हमें पता है सीपी सीटी से सर्वांक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी बराबर है सी एफ के। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? सीपी सीटी, मतलब कि सर्वांक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यही हमें सिद्ध करना था, बी बराबर सी एफ। सवाल नंबर 4 है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी एफ बराबर हैं। दर्शाइए कि, पहला दर्शाना है हमें कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांक्षम है त्रिभुज
त्रिभुज ACF के, दूसरा है कि AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, मतलब कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें से जो है AC और AB पर खींचे गए जो शीर्ष लंब है वो क्या है, ये B और है ये CF है। ये बराबर दे दिया, ये भुजा बराबर इस भुजा के दे दिया ना। खींचे गए शीर्ष लंब B और CF बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे, जिसे हमें सर्वांगसम करना है। पहला लेते हैं ये A, ये B, ये है E, एक त्रिभुज होगा। दूसरा क्या है ACF, ये त्रिभुज है। ये है A, ये है C, ये है F, ये दो त्रिभुज हैं। देखिए पहले ही हमें ये दे दिया है ना, शीर्ष लंब बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये B बराबर है CF के। ये पहले हमें दे दिया है, ये B जो रेखा है ये CF के बराबर है। कोण एक क्या है, ये क्या है, कॉमन हो गया। इसमें भी कोण A है, इसमें भी कोण A है। ये कोण A तो उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कोण देख रहे हैं यहाँ पे, ये शीर्ष लंब पड़ा है। ये जब कोण 90 डिग्री का है तो इधर भी क्या हो गया, 90 डिग्री का होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कोई भी रेखा है इस पर बनाया गया रैखिक युग्म से ये 180 डिग्री का होगा। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। इसको हम मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, 1 और 2 मान लेते हैं इसको। इससे हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। क्या बता देंगे इसको, शीर्ष लंब त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में, इसमें कोण 1 बराबर कोण 2। ये कोण का नाम देने से थोड़ा इजी हो जाता है। हमने लिखा कोण 1 बराबर कोण 2। ये किससे आया है, ये शीर्ष लंब। अब यहाँ पे भुजा B बराबर CF, ये दिया है, सकते हैं कि BE बराबर CF, इसे हम क्या लिख देंगे, दिया है। अब यहाँ पे कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A। क्या कर देंगे इसको, उभयनिष्ठ है। एंगल साइड देख रहे हैं ना, एंगल साइड, ये बीच में साइड नहीं है, इसलिए एंगल साइड मतलब कि कोण भुजा के नियम से ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हो गए। इसको हम लिख सकते हैं कि AAS बोले तो एंगल साइड नियम से त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी इस त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा हल क्या करना है, AB बराबर AC पे। देखिए ये AB भुजा है, ये AC भुजा है, तो इसकी AB भुजा बराबर हो जाएगी AC के। हम कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, किससे, CP से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ से ये तो पहला हमने सिद्ध किया, दूसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा AC। कैसे आया, क्योंकि ये CP से आया, मतलब ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसके संगत भुजा और संगत कोण भी बराबर होंगे CP से। तो AB बराबर AC हो गया। तो जब AB बराबर AC हो गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ABC जो है ये एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।